मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य जेपी और सिद्ध आयुर्वेदा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण। हल्दी के विषय में सभी व्यक्ति जानते हैं। ये हमारी रसोई का सरताज है। प्रत्येक मसाले में प्रयोग होता है और हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही इसको मसालों में शामिल नहीं किया। इसके गुणों से यदि आप जान जाएंगे तो आप समझेंगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण औषध भी है। रसोई में खाने का रंग और स्वाद तो ये बढ़ाती है, लेकिन अनेक रोगों में भी ये हमारी रक्षा करती है। आयुर्वेद में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है और तरह तरह के प्रयोग इसके बताए गए हैं। देखिए, पूजा पाठ में भी हम इसको काम में लेते हैं, इसका तिलक भी लगाते हैं और सबसे पहले पूजा में स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी का ही प्रयोग किया जाता है। वात और कफ रोगों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वात और कफ दोष को ये बड़ी सरलता से नष्ट कर देती है, इम्यून पावर को बढ़ाती है, खांसी जुकाम में बहुत लाभदायक है। यहाँ तक कि शुगर, बीपी हाई, कोलेस्ट्रॉल, त्वचा रोग, कोई घाव हो जाए उस पर या बालों की किसी प्रकार की समस्या हो उसमें डैंड्रफ को दूर करती है। किसी भी प्रकार का संक्रमण यदि बॉडी में हो जाता है उसको दूर करती है। दांत में दर्द है, पायरिया है, गला खराब हो गया आपका, आंखों में भी इसकी ड्रॉप्स डाली जा सकती है। पेट में दर्द है, कब्ज हो गया, पीलिया, इन सब में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और स्त्रियों के लिए जो श्वेत पर्दर वगैरह की समस्या होती है उसमें भी ये लाभदायक है। देखिए, इसके अलग अलग प्रयोग हैं। यदि आप किसी विशेष रोग के लिए हल्दी का प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी चिकित्सक से पहले परामर्श अवश्य ले लें। अन्यथा ये मैं आपको बता दूं कि ये एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक्स है, एंटी एलर्जिक है और एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें अनेक प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ा देते हैं और सरलता से कोई भी रोग हमारे शरीर को नहीं पकड़ पाता। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए आप प्रतिदिन चुटकी भर हल्दी दूध में डाल करके पीते रहे तो आपकी इम्यून पावर बढ़ जाएगी। यदि जुकाम खांसी की समस्या है तो आप इसके साथ सौंठ का मिश्रण करके, हल्दी और सौंठ बराबर बराबर लेकर के दो दो चुटकी लेकर के शहद में मिला करके चाटें, आपको आराम आएगा। और शुगर वाले पेशेंट आंवला रस और हल्दी और शहद यदि असली है तो, अन्यथा घी में मिला करके इसको लिया जा सकता है। आंवला रस और गाय का घी और हल्दी, ये इसको मिला करके लिया जा सकता है। त्वचा रोगों में ये खून को साफ करती है। इसके लिए आप इसमें नीम की पत्ती का पाउडर और हल्दी और आंवला, इन तीनों को मिला करके शहद के साथ चाटें सुबह शाम, तो खून साफ होगा, किसी भी प्रकार का त्वचा रोग होगा उसमें लाभ होगा। घाव पर इसका लेप लगाया जा सकता है। घाव में आप इसको जो है पानी में घिस करके उस पर लेप करें, घाव के अंदर भी भर सकते हैं। ये एक एंटीबायोटिक्स का काम करता है और किसी भी प्रकार के संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। बालों के लिए यदि आपके सिर में डैंड्रफ है तो आप हल्दी लीजिए और इसमें नींबू का रस मिलाइए और हल्का सा इसमें दही मिला लीजिए। इन तीनों के मिश्रण को आप लगा करके 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद सिर को धो लीजिए। आपका डैंड्रफ का समस्या बिल्कुल हल हो जाएगा। आँखों में डालने के लिए आप इसको
20 मिलीलीटर पानी में चुटकी भर हल्दी डाल करके घोल दीजिए और इसको फिल्टर पेपर से छान करके 2-2 बूंद आंखों में डालिए। किसी भी प्रकार का संक्रमण होगा, साधारण कोई बीमारी होगी, दूर हो जाएगी। दांत के रोगों में देखिए, पायरिया तक को ये खत्म करता है। हल्दी, नमक और सरसों का तेल, इन तीनों को मिक्स करके दांतों पर रगड़िए। दांत साफ होंगे, चमक जाएंगे और किसी भी प्रकार का रोग होगा दांत में, यदि रह रहकर दर्द रहता है, वो भी समाप्त हो जाएगा। पेट में यदि दर्द है तो हल्दी को गुड़ में मिक्स करके और गर्म पानी से दे दीजिए, पेट का दर्द तुरंत शांत होगा। यदि किसी को कब्ज रहती है तो बड़ी हर्ड का चूर्ण आधा चम्मच और आधा चम्मच उसमें हल्दी मिला करके रात में सोते समय गर्म पानी से दे दीजिए, तो कब्ज की समस्या दूर होगी। यदि किसी को पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, फैटी लीवर है, हाजमा सही नहीं है और परेशान रहता है व्यक्ति, उसकी हेमोग्लोबिन घट गई है, तो उसमें आप लौह भस्म और हरड़ का चूर्ण, बड़ी हरड़ का चूर्ण और हल्दी, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके रख लें और इसमें से चुटकी भर लेकर के शहद के साथ या गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार देते रहें, पीलिया ठीक हो जाएगा। और जिन महिलाओं को लुकोरिया की समस्या है, सफ़ेद पानी की समस्या है, उनके लिए हल्दी का पाउडर और शुद्ध गुग्गल दोनों को आपस में बराबर मात्रा में मिला करके गर्म पानी से सुबह शाम दीजिए, इसमें महत्वपूर्ण लाभ आएगा। कुष्ठ रोग में यदि किसी को त्वचा में कुष्ठ रोग है या सोराइसिस है तो इसको बड़ी हरड़ का पाउडर और हल्दी और गौमूत्र, इनको आपस में मिला करके आप पेस्ट जैसा बनाएं और इसको बना करके आप अपने पास 1 सप्ताह के लिए रख सकते हैं। और इसमें से आप सुबह शाम 5 ग्राम की मात्रा लेते रहें गर्म पानी से, तो आपका कुष्ठ रोग तक में आराम आएगा। चेहरे के दाग धब्बे मिटाने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। हल्दी में आप चंदन पाउडर मिलाइए और उतना ही बेसन मिला लीजिए, तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके और इसको नींबू के रस में मिश्रण इसका करके आप चेहरे पर इसका लेप करें, जहाँ भी दाग धब्बे हैं, यहाँ तक कि आपका रंग भी निखर आएगा। इसका लेप करके छोड़ दें 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद एक गीले कपड़े से उसको साफ कर दें, तो आप देखिए चेहरे के दाग धब्बे सभी मिट जाते हैं। इस प्रकार से यदि आप 1-2 ग्राम हल्दी प्रतिदिन दूध के साथ लेते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है और आपको कोई भी साधारण रोग जल्दी से नहीं सताएगा। तो भाइयों बहनों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हल्दी के विषय में आज मैंने आपको दी है। आप इस प्रकार से इससे लाभ उठा सकते हैं। और कच्ची हल्दी मैं विशेष रूप से आपको बता देना चाहता हूँ, कच्ची हल्दी में सूखी हल्दी के मुकाबले अधिक गुण होते हैं और ये सब्जी वालों के पास मिल जाती है। आप इसको सलाद के रूप में भी खा सकते हैं या किसी चटनी वगैरह में मिक्स करके भी इसको खाया जा सकता है, या आप इसका टिंक्चर भी बना सकते हैं। आपको 99% अल्कोहल लेना है, उसमें कच्ची हल्दी पीस करके मिलानी है और उसके बाद फिल्टर पेपर से इसको छान लेना है। मात्रा 100 मिलीलीटर यदि आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल है तो उसमें केवल 10 ग्राम कच्ची हल्दी पीस करके चटनी के माफिक डाल दीजिए और इसको 10 दिन तक बराबर हिलाकर रख दीजिए। दिन में जितनी बार भी निगाह पड़े उतनी बार इसको हिला करके रख दीजिए। 10 दिन पश्चात आप इसको फिल्टर पेपर से छान लीजिए। आपका ये मदर टिंक्चर हल्दी का तैयार हो गया। इसकी 5 बूंद सुबह 5 शाम आप लेते रहेंगे, तब भी आपको इम्यून पावर आपकी बढ़ जाएगी और अनेक रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो भाइयों बहनों, आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है, आप इससे लाभ उठाएं और इतना तो हमारा हक बनता ही है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, बेल आइकन भी दबाएं
और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।